हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट का जो एक्सरसाइज 8.1 है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ओके, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। फिर लिखा है राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी यानी बी पे है हमारा राइट एंगल। ओके, 90 डिग्री। और ये इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें और क्या डाटा दिया है? ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें साइन ए और कॉस ए साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है पंडित वाला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो यहाँ पर P है, P अपॉन एच क्या होता है? साइन। और उसके जस्ट बाजू में B अपॉन एच यानी ये हो गया कॉस। ओके, P मीन्स परपेंडिकुलर। जैसे कि अभी हमसे A पूछा है साइन A, तो A पे हम थीटा बनाएंगे, उसके सामने वाली साइड होगी हाइट, है ना, परपेंडिकुलर। ओके, तो P होगा 7 सेंटीमीटर। और H मीन्स हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस यानी ये वाली। ओके, ये वाली ये होगी हाइपोटेनियस। तो ये साइड तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हाइपोटेनियस। ओके, चलिए सबसे पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड होगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस कितना दिया है? इस एंगल के लिए हमें ए एंगल दिया था ना, साइन ए हमें फाइंड करना था। तो अभी हम साइन ए फाइंड कर रहे हैं, फिर कॉस ए फाइंड करेंगे, है ना, और उसके बाद जो और भी जो फाइंड करने को दिए हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर ए जो यहाँ लिखा रहेगा उसी पे हमारा थीटा होगा, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइट होती है। तो यहाँ पर बेस, पहले हमसे बेस पूछा जा रहा है, हाइट और बेस। हाइट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बेस को पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो 24 जो हाइट के साथ में लगी हुई साइड है ये होगी बेस 24 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 7 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ HY इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 6 और 9 15 कैरी ओवर 1 4 7 और 1 यहाँ आ गया 12 और 6, तो ये आ गया 6 से 25। 625 हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं?
सॉरी, मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ। ओके, यहाँ लिख देता हूँ HY का स्क्वायर इक्वल्स टू 624 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट हो गया, हाइपोटेनियस आ गई 25। ओके, हाइपोटेनियस कितनी आई? 25। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेनियस आई हमारी 25। अब जब हमारी हाइपोटेनियस आई है तो फिर हम साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन ए, साइन ए, उसके बाद कॉस ए, फिर साइन सी, फिर कॉस सी, ये फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला हम कहाँ लिख लेते हैं? यहाँ लिख लेते हैं P/H B/H P/B। तो P/H क्या होता है? साइन। B/H क्या होता है? कॉस। तो सबसे पहले हम साइन फाइंड कर रहे हैं, तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी P/H। तो यहाँ लिख लेते हैं P, यहाँ अपॉन में H इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अभी हमारा क्या है? Q के सामने, वो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो 7 है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितनी है? इसको HY भी लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस कितनी है? 25। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। हमारा साइन ए फाइंड हो गया। ओके, साइन ए फाइंड हो गया। चलिए मैं इसको रफ करके ऊपर लिख देता हूँ। साइन ए इक्वल्स टू 7/25। साइन ए इक्वल्स टू 7/25। अब क्या फाइंड करना है? कॉस ए। तो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला था? B/H, B/H इक्वल्स टू, ये कॉस है। ओके, ये कॉस है, कॉस ए फाइंड कर रहे हैं हम। तो B/H, B मीन्स बेस। अभी बेस क्या है? 24 सेंटीमीटर। 7 जो हाइट है अभी के लिए, उसके साइड वाली जो साइड होती है, जो बिल्कुल सीधी होती है, उसे हम बेस कहेंगे। ओके, तो अभी हमारा बेस कितना है अभी के लिए? ओके, अगर यहाँ एंगल होता तो ये बेस होता, 7 बेस होता। तो अभी के लिए हमारा बेस है 24 अपॉन, इसमें क्या है? 7। सॉरी, यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो यहाँ पर है 25। 24/25 हमने फाइंड कर लिया है कॉस ए। तो कॉस ए हमारा क्या हो गया? 24/25। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए इक्वल्स टू 24/25। अब क्या फाइंड करना है हमें? इनकी बात हुई ख़त्म। अब हमें फाइंड करनी है ये दोनों, ये और ये। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ से थीटा मिटाना होगा, यहाँ लगाना होगा। सी दिया है यहाँ, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ ए है तो ए पे थीटा, सी है तो सी पे थीटा। और मान लो यहाँ पर सी होता, यहाँ बी होता, तो यहाँ पर बी पे थीटा देते तो हम बी पे थीटा बनाते।
लेकिन यहाँ थीटा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो राइट एंगल है ना, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो यहाँ अभी बी है, यहाँ अभी सी है। ओके, तो सी पे हम जब थीटा बनाएंगे तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी 24 और बेस क्या हो जाएगा 7। सी पे जब हम थीटा बनाएंगे तो हमारी हाइट हो जाएगी 24 और बेस हो जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए करते हैं। साइन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P/H इक्वल्स टू, ये साइन है हमारा, साइन सी वाला। ओके, क्यू के सामने वाली, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारी हो गई 24 अपॉन हाइट, ओ सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होती है 25, तो ये हो गई हमारी 25। तो हमारा साइन सी क्या आ गया 24 अपॉन 25, ये देखिए बिल्कुल सेम टू कॉस ए। साइन साइन सी इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H इक्वल्स टू, अभी के लिए बेस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है 25, तो 7 अपॉन 25, बिल्कुल सेम टू सेम साइन ए की तरह। तो हमारी कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी कॉस सी की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। कॉस सी इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो सारी वैल्यू हमारी आ गई हैं। तो मतलब हैंस प्रूव्ड, या फिर सॉल्व भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन यही एंड हो गया। ओके, कल मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, कल मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।